आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 इस संबंध में बात करने के लिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूं। दोस्तों, आप जानते हो ये जो भर्ती परीक्षा है ये काफी पदों के लिए निकाली गई थी और आप ये भी जानते हो कि इसमें कई गुना अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। जब हम ये रेशियो देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि पद कम थे और अभ्यर्थी ज्यादा थे। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि राजस्थान में बेरोजगारों की स्थिति चिंताजनक है और इस भर्ती परीक्षा में इसी स्थिति को देखते हुए 20,000 पदों की मांग बढ़ाने की गई है, जो कि बढ़नी भी चाहिए, वाजिब है। ये मांग वाजिब क्यों है? इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये भी है कि सरकार की तरफ से भर्तियां कम निकाली जाती हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जो बहुत सारे युवा हैं वो अब ओवरेज की स्थिति में जा चुके हैं। हालांकि ये जो दोनों कारण है कि सरकार भर्तियां कम निकालती है और युवा जो ओवरेज हो रहे हैं, ये दोनों आपस में संबंधित है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं इन पदों को बढ़ाने की मांग करता हूं, सरकार से विनम्र अपील करता हूं। ये जो मांग है ये वाजिब है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये वाजिब क्यों है। देखिए, इसके जो वाजिब होने का कारण है वो कहीं ना कहीं एक बेरोजगारी है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, आप जानते हो, जिसमें से एक बेरोजगारी आप जरूर पढ़ते होंगे, शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी स्टूडेंट शिक्षित बेरोजगारी के बारे में जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इस संबंध में कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है? शिक्षित बेरोजगारी ये होती है जिसमें युवाओं को संसाधनों के माध्यम से, मतलब रिसोर्सेस, उनके माध्यम से शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है, एजुकेटेड एंड ट्रेंड किया जाता है, लेकिन उन्हें योग्यता अनुसार काम नहीं मिलता है। जैसे यदि किसी युवा ने बीएड कर रखी है तो आज के समय के आधार पर यदि मैं बात कहूं तो उसकी जो तनख्वाह है, पेमेंट जो है, पर मंथ कम से कम 50,000 होना वाजिब है। क्या ऐसा होता है? यह आपको नहीं देखने को मिलेगा या बहुत कम देखने को मिलेगा। इसे ही हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। इस बेरोजगारी का जो रूप है मुझे इस भर्ती परीक्षा में देखने को मिला। बाकायदा इस संबंध में मैंने अखबार में भी पढ़ा। इसके अलावा मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनसे मैं खुद रूबरू हुआ। ऐसे स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने बहुत आते हैं। स्टूडेंट कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई आरएएस की तैयारी करता है, कोई रेलवे की तैयारी करता है, लेकिन उन्होंने भी इस भर्ती परीक्षा को भरा। जब मैंने उनकी क्वालिफिकेशन जाननी चाहिए तो ग्रेजुएट थे, और कई तो ऐसे युवा थे जो कि एमएससी किए हुए थे, एमए किए हुए थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे। आप सोच के देखिए। और उन्होंने इस भर्ती परीक्षा में आवेदन किया। अब ये कहीं ना कहीं हमारे सरकार और राजनीतिक तंत्र की खामी होती है। अब इस खामी की भरपाई मुझे ऐसा लगता है इस 20,000 पदों को बढ़ाकर थोड़ी बहुत की जा सकती है। हालांकि ये जो खामी है, सरकारी खामी है, राजनीतिक तंत्र की जो खामी है, ये माफी योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि यदि सरकार 20,000 पद बढ़ा दे तो कहीं ना कहीं इस खामी की खाई को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो मैं यह सरकार से आग्रह करता हूं, विनम्र अपील करता हूं कि इस भर्ती परीक्षा में 20,000 पद और बढ़ाए जाएं, ताकि जो बेरोजगार नौकरी का सपना देख रहे हैं उन्हें ये तोहफे के रूप में मिल सके, और विशेष रूप से वो बेरोजगार जो ओवरेज हो चुके हैं।
तो मेरी अपील है, इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।